अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अस्का साकिब और आज मैं आपको एक ऐसे वाक़े के बारे में बताने जा रही हूँ जो ना सिर्फ कुरान करीम में बयान किया गया है बल्कि आज तक दुनिया भर के महक़िक़ीन, मौरख़ीन और सियाहों को हैरान करता आया है। ये कहानी है कुछ नौजवानों की जिन्होंने अल्लाह के दीन पर कायम रहने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, घर, इज्जत, मुआशरा और हत्ता कि जिंदगी की आसाइशें, और फिर वो एक गार में जा छुपे जहाँ अल्लाह ताला ने इन पर एक ऐसा मौजज़ा ज़ाहिर किया जो अक्ल दंग कर देता है। ये हैं असहाबे कहफ, वो लोग जो वक्त को पीछे छोड़ गए। ये वाकया एक ऐसे दौर का है जब शिर्क और बुत परस्ती दुनिया में आम थी। लोगों ने ताकतवर बादशाहों को रब मान लिया। जिस सरजमीन की हम बात कर रहे हैं वहाँ एक जालिम बादशाह हुकूमत कर रहा था, जिसे कुरान में जुल्करनैन या दिक्यानूस जैसे अल्फाज के साथ बाज मुफसरीन के मुताबिक बयान करता है। ये शख्स खुद को खुदा कहलवाने पर बज़िद था। वो चाहता था कि इसके रियाज सिर्फ इसको सजदा करे, इसी से मांगे और इसके हुक्म के खिलाफ कोई सांस ना ले। ऐसे माशरे में अगर कोई शख्स कह देता कि अल्लाह एक है और इसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो ये गोया बादशाह को ललकारने के मुतरादिफ होता। ऐसे ही हालात में कुछ नौजवानों के दिलों में ईमान की रोशनी जागती है। ये लोग ना सिर्फ खूबसूरत, बहादुर, तालीम याफ्ता थे बल्कि अपने वक्त के शहजादे या मुअज़्ज़ज़ खानदानों से ताल्लुक रखते थे। लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि इनके इर्द गिर्द हर तरफ शिर्क है और लोगों ने अल्लाह को भुलाकर झूठे खुदाओं को आगे सर झुका दिया है, तो उन्होंने सच बोलना शुरू किया। ये कहना आसान था मगर अंजाम बहुत संगीन हो सकता था। कुरान पाक में सूरत कहफ में फरमाया गया, ये चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए थे और हमने इन्हें हदायत में बढ़ा दिया। इन नौजवानों ने बादशाह के दरबार में भी सच बोलने से गुरेज न किया। उन्होंने ऐलान किया कि हमारा रब सिर्फ अल्लाह है, तो हम तुम्हारे झूठे खुदाओं को नहीं मानते और तुम्हारे जुल्म का हिस्सा नहीं बन सकते। ये ऐलान एक बगावत थी और इस बगावत की सजा मौत थी। बादशाह ने इनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। लोगों को लगता था कि ये चंद लड़के जो बातें कर रहे हैं ये इनके ज़हनी फतूर का नतीजा है, मगर हकीकत में ये वही हदायत थी जो अल्लाह ने इनके दिलों में डाल दी थी। जब इन्हें अपनी गिरफ्तारी का खतरा लाहिक हुआ तो इन नौजवानों ने फैसला किया कि वो अपना शहर, अपने घर और अपनी आसाइशों को छोड़कर अल्लाह की राह में निकल जाएंगे। कुरान पाक में सूरत कहफ में फरमाया गया, और जब तुम इनसे और इनके माबूदों से किनारा कश हो गए तो गार में पनाह ले लो। ये वो लम्हा था जब चंद दिलेर नौजवान सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए रात की तारीकी में शहर से निकले और एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए, जहां इन्हें एक गार मिला। वो गार जो वक्त की हदूद से आजाद था, वो गार जो उनके लिए दुनिया का दरवाजा बंद और रब की रहमत का दरवाजा खोलने वाला था। वो गार जो अब सिर्फ छुपने की जगह नहीं थी बल्कि अल्लाह के एक अजीम मुआज़े का मरकज बनने वाला था। और फिर वो गार में दाखिल हो गए। यहाँ पर कुरान पाक में सूरत कहफ में इरशाद हुआ, तो हमने गार में कई साल तक इनके कानों पर नींद तारी कर दी और यूं वो सो गए। मगर ये नींद आम नींद ना थी, ये नींद थी अल्लाह की हिफाजत, कुदरत और वक्त के कवानीन को चीरते हुए एक मुआज़े की इब्तिदा। जब वो नौजवान गार में दाखिल हुए और इनके दिलों में एक ही नीयत थी कि वो अल्लाह के दीन को बचा सकें और अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। ये 7 या 8 नौजवान थे। मुख्तलिफ रवायात में इनकी तादाद मुख्तलिफ बताई गई है, मगर कुरान पाक में जानबूझकर तफसीलात को मबहम रखा ताकि असल तवज्जो इनकी ईमान पर हो, कुर्बानी पर हो, ना कि इनकी गिनती पर। कुरान पाक में सूरत कहफ में फरमाया गया, लोग कहेंगे वो 3 थे, चौथा इनका कुत्ता था, और बाज कहेंगे वो 5 थे, छठा इनका कुत्ता था, और बाज कहेंगे वो 7 थे, 8वां इनका कुत्ता था। कह दो मेरा रब ही इनकी गिनती को बेहतर जानता है। इन नौजवानों के साथ इनका एक वफादार कुत्ता भी था जिसका जिक्र कुरान पाक में इस तरह आया है, और इनका कुत्ता अपनी दोनों टांगे दहलीज पर फैलाए बैठा था। ये वफादार जानवर इस वक्त भी इनके साथ खड़ा रहा जब पूरी दुनिया इनके खिलाफ हो चुकी थी। जब ये नौजवान गार में सोते हैं तो अल्लाह ताला इन पर ऐसी नींद तारी करता है जो आम इंसानी शोर से बलातर है। ना इनके जिस्म सड़ते हैं, ना बाल बढ़ते हैं, ना सांस टूटती है। ये महज एक नींद थी, वक्त को रोक देने का मौजज़ा था। सूरत कहफ में अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम इन्हें जागता हुआ समझोगे हालांकि वो सोए हुए होंगे, और हम इन्हें दाहिने और बाएं करवट दिलवाते रहे। अल्लाह ताला ने इनके जिस्मों को महफूज रखने के लिए दिन में सूरज की रोशनी को इस अंदाज में दाखिल होने दिया कि वो गर्मी से महफूज रहें, और रात में सर्दी से भी इनके जिस्म को हरकत देने का जिक्र इस बात का सबूत है कि तवील नींद के बावजूद इनके जिस्मों में सड़न नहीं हुई, जो सिर्फ अल्लाह ही की कुदरत है। कुरान पाक में सूरत कहफ में फरमाया गया, और वो अपने गार में 300 साल ठहरे और 9 साल मजीद, यानी 309 साल का वक्त था। एक ऐसा वक्त जिसमें कई नस्लें बदल गईं, सल्तनतें मिट गईं,
जुबानें बदल गईं और माशरती निजाम मुकम्मल तब्दील हो गया। फिर अचानक एक दिन वो जागते हैं। इनमें से एक कहता है, कितनी देर सोए? शायद एक दिन या आधा दिन। इन्हें मालूम ही नहीं था कि 3 सदियों का वक्त गुजर चुका है। भूख के एहसास के साथ वो पैसा निकालते हैं और एक साथी को शहर भेजते हैं ताकि कुछ खाने को ले आए। मगर जैसे ही वो नौजवान शहर में दाखिल होता है, लोग इसे हैरत से देखने लगते हैं। इसका लिबास पुराना, बोली अलग और इस सिक्के नाकाबिले शिनाख्त थे। लोगों को शक होता है कि ये कोई खुफिया खजाना लाया है या कोई पुराना कीमती सिक्का छुपा रखा है। जब वो नौजवान अपनी हकीकत बयान करता है कि मैं वो फलां बादशाह के वक्त से है और अल्लाह की रजा के लिए गार में पनाह ली थी, तो पूरा शहर लर्ज उठता है। लोग इस बात को सुनकर हैरत ज़दा हो जाते हैं कि क्या ये वही नौजवान है जिनके बारे में पुरानी किताबों में लिखा है, जिन्हें अल्लाह ने बचा लिया था। बादशाह, जो इस वक्त नेक और मोमिन बादशाह था, वो खुद इनसे मिलने जाता है। वो नौजवान बादशाह के सामने अपनी पूरी हकीकत बयान करते हैं और फिर अल्लाह के हुक्म से दोबारा गार में चले जाते हैं और हमेशा की नींद सो जाते हैं। ये अल्लाह का वो मौजज़ा था जिसके जरिए ईमान वालों को सबक दिया गया। अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत ऐसे करता है जब वो दीन पर साबित कदम रहते हैं। जब वो नौजवान दोबारा गार में लौट गए तो उन्होंने ये महसूस किया कि अब इनका मिशन मुकम्मल हो चुका है। जिस अल्लाह के दीन के लिए वो जुल्म से भागते थे, अब वही दीन इस बादशाह और कौम में जिंदा हो चुका है। पुराने मुशरिकाना अकायद जिनके खिलाफ वो लड़ते थे, वो खत्म हो चुके हैं। अल्लाह ने इनकी जिंदगी को एक निशानी बना दिया था। फिर वहीं इस गार में अल्लाह ताला ने इनकी रूहें कब्ज कर ली और इस बार ये नींद आरजी ना थी, ये थी हमेशा की नींद, शहादत और कुर्बानी के अनमोल सिले के तौर पर। ये मौत आम इंसानों की तरह ना थी, ये एक शहादत थी, एक ऐसी कुर्बानी जिसमें जिस्म के वक्त के अंदर दफन हो गया और रूह ईमान के चिराग की मानित हमेशा के लिए चमक उठी। कुरान इनकी मौत का जिक्र बराह रास्त नहीं करता, बल्कि इनके किस्से की तकमील बताता है। फरमाया गया, इनका रब इनके बारे में बेहतर जानता है। ये वो इशारे हैं जो हमें बताते हैं कि वो मौत की आगोश में चले गए, मगर एक नई जिंदगी, नई मिसाल और नई रोशनी बनकर। जब इनकी शहादत की खबर शहर में फैली तो एक बहस छिड़ गई। कुछ लोग चाहते थे कि वहां एक यादगार इमारत बनाई जाए, जबकि ताकतवर तबके ने कहा, हम इस जगह पर मस्जिद तामीर करेंगे। ये आयत कई नकात पर रोशनी डालती है। इस सहाबे कहफ के मकाम की कदासत इतनी बड़ी कि लोग इस पर इबादत गाह बनाना चाहते थे। ये इस बात का सबूत है कि वो मकाम आम नहीं था, वो रूहानी अहमियत हासिल कर चुका था। आज भी अर्दन, तुर्की, शाम और दीगर मकामात पे ऐसे गार मौजूद हैं जिन्हें सहाबे कहफ से मंसूब किया जाता है, मगर सबसे ज्यादा मुस्नद मकाम अर्दन के अमान के करीब अर-रकीम है, जहाँ एक गार, कब्रे और मस्जिद के आसार मौजूद हैं। सहाबे कहफ का वाकया कुरान में बराह रास्त दावते ईमान का नमूना है। अल्लाह ने इस वाकये के जरिए हमें बताया है कि जब तुम हक के लिए सब कुछ छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें वक्त के कैद खाने से आजाद कर देता हूँ। जब तुम तन्हा हो जाते हो तो मैं तुम्हारा मुहाफिज खुद बन जाता हूँ, और जब तुम्हारे मुखालिफ बेशुमार हो तो मैं सदियों तक तुम्हें महफूज रखता हूँ ताकि आइंदा नस्लें तुमसे सबक सीखें। ये वाकया एक ईमानी मौजज़ा है, एक रुबानी निशानी है जो हर इस नौजवान मर्द या औरत के लिए है जो जुल्म की अंधेरे में हक की रोशनी तलाश करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मजीद ऐसी हैरत अंगेज, ईमान अफरोज और तहकीक पर मबनी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताएं आपको सहाबे कहफ का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा मुतासिरकुन लगा। मैं हूं अस्का साकिब, मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और चौंका देने वाले और तारीखी इस्लामी राज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।